हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली मैं लेकर के आ गया हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज, यानी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस की सीरीज। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि चैप्टर 1 से लेकर के जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में साइंस में आ रहे हैं, क्लास 10 साइंस में, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर इसी सीरीज में कराने वाला हूँ। आज जो है फर्स्ट चैप्टर की बारी है, यानी कि पहले चैप्टर का मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ। सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कौन से क्वेश्चन डबल स्टार वाले हैं और कौन से क्वेश्चन सिंगल स्टार वाले। डबल स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल स्टार मतलब हाँ ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिएगा इसी सीरीज में। हम लोग एग्जाम तक मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाता रहूँगा। और आई होप कि जब एग्जाम आएगा आपका साइंस का, जब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में जो है आप ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ये जो फिल्टर आउट करूंगा क्वेश्चंस को, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पेज नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी अगर आपके पास हो, खुली हो तो ठीक है, खोल के रखिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और आंसर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें पेज नंबर 6 में, तो इसमें है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो कहने का मतलब है कि जो मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, मैग्नीशियम एक मेटल, आप सबको पता है मैग्नीशियम एक अच्छा रिएक्टिव मेटल है, मतलब रिएक्शन अच्छा खासा कर लेता है ये एयर के साथ। तो मैग्नीशियम जब बर्न करने से पहले जलाया जाता है तो उसको साफ की जाती है, क्लीन किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सो आंसर होगा कि मैग्नीशियम इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, कोई भी मेटल है ना बच्चों, कोई भी स्ट्रिप या कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर में क्या होता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की ना लेयर चढ़ जाती है जनरली उस मेटल की ऑक्साइड की। अगर वो हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये लेयर हमें दिखती नहीं है बच्चों, ठीक है, पर ये लेयर चढ़ती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब लेयर चढ़ जाएंगी इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली जब इसको हम बर्न करेंगे तो बर्न करते वक्त फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये नहीं आ पाता, यानी कि जो मैग्नीशियम की लेयर है वो नहीं आ पाती। कौन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है? इसके कांटेक्ट में आता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, जिसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम इसको बर्न करना चाहते हैं ऑक्सीजन में या एयर में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, जलने नहीं देता मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से, इसीलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम इसको क्लीन करते हैं। अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ उसी पेज में, तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब नीचे जो है वो 3 इक्वेशंस गिवन है और उसको वर्ड इक्वेशन, एक्चुअली इसको हम लोगों को पहले केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद हमें इसको बैलेंस करना है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट उठाऊँ, उसमें है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो के बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए इसको वर्ड इक्वेशन से हम इसको पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? हाइड्रोजन। कह रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब बच्चों H तो लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है लेक्चर्स में कि हाइड्रोजन मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग बच्चों लगाते हैं H2, ध्यान रखना। उसके बाद है क्या? उसके बाद है हाइड्रोजन गैस के बाद है क्लोरीन। और क्लोरीन भी बच्चों एक तरह का गैस होता है, इसको भी हम Cl नहीं बल्कि Cl2 लिखेंगे। और जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो बनता है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, बहुत ईजी है। देखो राइट साइड में पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 1। तो यहाँ पर मैं 2 लगा सकता हूँ इसलिए। अगर आपने मेरे बैलेंसिंग वाली इक्वेशन को, यानी सॉरी वीडियो को नहीं देखा है, बैलेंसिंग हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, उस लिंक पे क्लिक करके आप बैलेंसिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग सीख लीजिएगा जाकर के उस वीडियो को, इस लेक्चर के बाद आपको और अच्छे तरीके से बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो ये इस तरह से मैंने देखा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना क्लोरीन है बच्चों? यहाँ पे 1 क्लोरीन दिख रहा है। लेकिन अब ये जो 2 लगा दिया है, ये 2 इस हाइड्रोजन का भी होता है बच्चों और ये 2 इस क्लोरीन का भी होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन भी है, 2 क्लोरीन भी है। यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 2, क्लोरीन भी दोनों तरफ 2, मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप चाहो तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो कितने एटम हो गए टोटल? 4 एटम हो गए। यहाँ पर कितने हैं बच्चों? यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे भी 4 हो गए। तो मतलब कुल मिला के 4 एटम्स दोनों तरफ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब इसी के हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि इसी में हम सेकंड जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब ये सेकंड इक्वेशन है कि आप लोग देखो, बुक में भी आप देख सकते हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, रिएक्टेंट साइड में है बेरियम क्लोराइड। मैं आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दूं। बेरियम क्लोराइड होता है बच्चों BaCl2, ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4। तो देखो ध्यान से, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ लगेगा, और एल्यूमिनियम की होती है 3, तो उसको ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे लगाएंगे 3 बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है बच्चों
ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो बी ए किसके साथ जाएगा, SO4 के एल किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो ये बनेगा AlCl3 प्लस में BaSO4 बच्चों ये इक्वेशन कंप्लीट होगा एक्चुअली इस तरह से। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें किधर क्या कमी है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर Al2 है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, जो दिखता है वही पहले हम लोग काम कर लेते हैं। Al2 है तो यहाँ पर ना Al कोई जगह 2 लगा देंगे ताकि एल्यूमिनियम हो जाए 2। अब आप खुद देखो 2 3 6 क्लोरीन हो गया। क्लोरीन कितने हो गए बच्चों, 2 3 6 क्लोरीन। अब बताओ यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, 3 लगा देंगे ताकि 3 2 6 क्लोरीन हो, ठीक है। अच्छा अब ये 3 Ba पे लग गया तो Ba भी 3 होना चाहिए इस तरफ, अच्छा जी, तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए बच्चों, 3 लगना चाहिए। अब जरा काउंट करो सारे एटम को एक एक करके काउंट करो, क्या सारे इक्वल हैं दोनों तरफ में। देखो बेरियम की अगर मैं सिर्फ बेरियम की बात करूँ तो LHS में नहीं, लेफ्ट साइड में बेरियम 3 है, यहाँ पर भी बेरियम 3 है, ठीक है। अच्छा क्लोरीन यहाँ पे कितने बच्चों, 3 2 6, अच्छा यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 2 6, बिल्कुल इक्वल है क्लोरीन भी। एल्यूमिनियम चेक करते हैं, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, बिल्कुल सही है। सल्फर 3 है, सल्फर हाँ 3 सल्फर है, देखो यहाँ पे 3 और ये सल्फर के पीछे लगा हुआ है। अच्छा उसके बाद क्या ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12 ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन 12 है, 3 4 12 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। मतलब बच्चों जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, यानी कि इसी पेज में सेम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम का सिंबल होता है बच्चों Na प्लस वाटर मतलब H2O, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। अगर एरो की बात करूँ उसके बाद क्या होगा रिएक्टेंट में, तो ये है, तो आगे बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली होता है बच्चों OH, तो NaOH बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। गैप नहीं देना बीच में, मैं ज़्यादा गैप इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपको समझ में आ जाए, NaOH, ठीक है, गैप नहीं देना, ये कंपाउंड है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या होता है, H2। अगेन मैं वही याद दिलाना चाहूँगा, हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखते हैं। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। इस बार आप लोग थोड़ा ट्राई करो, क्या क्या सेम है। Na एक है सर, 1 1 Na दोनों तरफ है, बिल्कुल बैलेंस्ड है सर। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। यहाँ पर बच्चों 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, एग्जैक्टली यस। तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। अब क्या करें सर, अच्छा ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन का भी मैटर नहीं है, सोडियम का भी मैटर नहीं है, हाइड्रोजन का मैटर है सर। इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर जो है वो 2 ही हाइड्रोजन है। ऐसा करते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर, नहीं 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर भी 2 2 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बिल्कुल इक्वल हो गए दोनों तरफ, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि सोडियम कितने, सोडियम 1 सोडियम, अच्छा यहाँ पे 2 सोडियम हो गया सर, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगा दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ बढ़ गया, देखो ऑक्सीजन देख चेक कर लो एक बार, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। अब आप एक बार आराम से चेक कर सकते हो सब कुछ, 2 Na यहाँ पर भी है, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 2 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आई थिंक सेकंड का तीनों पार्ट हो गया है, बैलेंस्ड हो चुका है हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेट सिंबल्स मतलब कि एक तो इक्वेशन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, स्टेटमेंट उसको सिंबलिक फॉर्म में एक तो लिखना है एक केमिकल इक्वेशन को, और साथ में ये भी बताना है सिंबल्स, मतलब स्टेट सिंबल का मतलब होता है बच्चों कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा बेरियम क्लोराइड, अब इसी किस स्टेट में, ये एक्वस है, यानी लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, या गैसेस स्टेट में, साथ में ये भी लिखने को कह रहा है आपको। स्टेट सिंबल का ये मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इसको मैं इरेज कर दूँ क्या पहले, यस इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा लगेगा। तो इसी पेज में है एक्चुअली, तो पेज में हटा नहीं रहा, पेज सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बच्चों 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, अच्छा जी जो बोला उसको पहले लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का होता है बच्चों BaCl2, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है प्लस में सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बच्चों Na2SO4। अगर आप 10th में हो तो आपको ये सारे फॉर्मूलास पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री अच्छी से पढ़ी होगी, अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चंस को, तो आपको फॉर्मूला याद अपने आप हो जाता है, ये रट्टा नहीं मारा जाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो Na2SO4 लिख दिया सर। उसके बाद क्या कह रहा है, इन वाटर रिएक्ट टू गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड
सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जस्ट एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस, BaSO4 के साथ चला जाएगा सोडियम क्लोरीन के साथ। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ तो NaCl बना लेगा, एक तो NaCl बना लेगा, और साथ में क्या बना लेगा बच्चों, Ba किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसमें दो काम बचे हैं। पहला काम तो ये है कि बैलेंस करना है और स्टेट सिंबल लिखना है। आप मुझे बताओ कि बैलेंस करने के लिए इसमें बैलेंस और स्टेट सिंबल दोनों लिखा गया है, ठीक है, कि बैलेंस भी कीजिए और स्टेट सिंबल भी लिखिए। चलो ठीक है। तो हम बच्चों एक बात बताओ मुझे आप कि इसमें पहले ये चेक करो कि बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड, आप लोग चेक करके बताओ। बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड, देखो बेरियम एक है, बेरियम एक है सर, बिल्कुल। क्लोरीन यहाँ पे दो है, क्लोरीन यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, ठीक है, ओके। और कोई क्लोरीन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अच्छा सोडियम यहाँ पे दो है, सोडियम यहाँ पे एक है, अच्छा जी। अच्छा बेरियम, सल्फर यहाँ पे एक है, सल्फर यहाँ पर एक है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो बच्चों जो दिख रहा है हमें चेंजिंग, वो ये दिख रहा है कि एक्चुअली हमें सोडियम को इक्वल करना पड़ेगा और क्लोरीन को। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। देखो बच्चों, 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, बन गया काम हमारा, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब बैलेंस होने के बाद इसमें क्या करें, स्टेट सिंबल भी लिखने के लिए बोल रहा है, तो स्टेट सिंबल लिख दो आप इसका। बात करें BaCl2 की बच्चों, तो BaCl2 जो होता है वो एक्वस होता है, तो इसके लिए हम AQ लिखेंगे। सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस होता है, तो इसके लिए भी हम AQ लिखेंगे। एक्वस मतलब बच्चों वाटर का कंटेंट इसके अंदर पाया जा रहा है, राइट। अच्छा अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl भी बच्चों एक्वस होता है, तो इसके लिए मैंने ब्रैकेट में एक्वस लिख दिया। और BaSO4 बच्चों जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में, तो इसको हमने S लिख दिया इसके अंदर, राइट। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इसके अंदर, ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, लिखा हुआ ब्रैकेट में, रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, बताओ क्या होता है, NaOH, यस एग्जैक्टली, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, ठीक है। अच्छा ये दोनों रिएक्शन करता है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है सब। तो Na किसके साथ आएगा बच्चों, Cl के साथ, तो लिख दिया हमने NaCl यहाँ पर, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा, H और H, कितने H हो गया, H2 और ये O, मतलब H2O बनेगा बच्चों। साफ सुथरा इक्वेशन है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इसमें स्टेट सिंबल, तो सबसे पहले मैं स्टेट सिंबल ही लिख देता हूँ। देखो ये जो NaOH होता है ना बच्चों, ये एक्वस होता है, इसने बोला ही ये वाटर के अंदर है, इन वाटर मतलब एक्वस होगा। HCl है, ये भी इन वाटर है, मतलब एक्वस होगा बच्चों। HCl तो बिना वाटर के हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना, तो HCl ये भी एक्वस होगा। जो NaCl होता है वो बच्चों, जो ये NaCl मिलता है, ध्यान रखना किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में वो एक्वस ही मिलता है जनरली, यानी वाटर के कंटेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। और H2 आप सबको पता है कि H2 सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या है, तो लिक्विड है, हमने लिख दिया L यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्टेट सिंबल क्या होता है और जनरली इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली लिखा यहाँ जाता है, पर मैंने यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इसके सामने भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है, चेक कर लेते हैं सर। एक सोडियम है, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन इधर भी है सर, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन, को कुछ टच भी नहीं करना बैलेंस करने के लिए बच्चों। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो हो चुका है सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, यानी कि सॉरी इंडेक्स नंबर 1 के पेज नंबर 6 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर, देखते हैं किस पेज में, पेज नंबर 10 में अब हम, तो पेज नंबर 10 में हम चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ, पेज रहने देता हूँ, बिकॉज हमें जस्ट पुट करना है पेज नंबर 10। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पिन कर देना कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कोशिश करेंगे इसको बताने की, ठीक है। पेज नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, पेज नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें बच्चों, इसमें ये कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बच्चों डबल स्टार लगाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार लगाता हूँ, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स एक सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है एक्चुअली, और यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। जैसे ही बच्चों वाइट वॉशिंग की बात होती है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैं लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का भी, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो इसके सारे पार्ट्स आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैंने बताया कि एक चीज़ अच्छे से, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बता रखा है कि वाइट वॉशिंग में जो यूज़ करते हैं सॉल्यूशन का, जो भी पाउडर होता है उसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, ये किसकी बात कर रहा है, जो एक्स सब्सटेंस है बच्चों, वो क्या है, CaO, सबसे पहले तो पता चल गया सर हमारे, ठीक है। आगे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स, देखो पहले ही क्वेश्चन में पूछा, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, एक्स का नाम, तो CaO एक्स का नाम लिख दिया, और उसका जो है हम लोग केमिकल नेम भी लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम
ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है बच्चों, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है सर, ओके। क्या कह रहा है, राइट इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला साथ में लिख ही दिया हमने, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव वन विद वाटर, मतलब ये जो CaO है बच्चों, इसका रिएक्शन दिखाना है किसके साथ, यानी कि फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना था, नाम लिखना था। सेकंड पार्ट में क्या करा, सेकंड पार्ट में कह रहा है जो एक्स है इसका रिएक्शन दिखाओ ऑफ वाटर के साथ। कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ये रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ बच्चों, H2O के साथ, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। राइट द रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ, एक्स का, तो हमने लिख दिया यहाँ पर वाटर का रिएक्शन एक्स के साथ। तो एक्स यहाँ पर कौन है बच्चों, एक्स यहाँ पर है ये, ठीक है, अपना कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और ये बना है, इसका नाम है बच्चों क्या, इसका बहुत ही फेमस नेम है स्लेग्ड लाइम, या फिर इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर इसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, ओके। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये डबल स्टार का क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें इस पेज में, सेकंड क्वेश्चन, यानी यही सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 2 ही क्वेश्चन इसके अंदर। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ये जनरली पता है आपको, ये CBSE 2015 2017 इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन एक्चुअली। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह ये भी क्वेश्चन, मैं इसको भी डबल स्टार लगाता हूँ, इसको भी डबल स्टार लगाता हूँ एक्चुअली। ये डबल स्टार सिंगल स्टार के बीच में समझ लो, इसको मान के चलो, क्वेश्चन आते भी हैं लेकिन ज़्यादातर वाई यानी गिव रीजन में आ जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड है, जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये एक्टिविटी है 1.7 एक्चुअली ये बुक में, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। मैंने आपको उस दिन भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना बच्चों, इस तरह से एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर 2 रॉड लगे होते हैं, एक कैथोड एक एनोड होता है, और उसमें एक बैटरी लगा दिया जाता है, एक सोर्स, ठीक है, और इसके अंदर भर दिया जाता है पानी, ठीक है बच्चों, पानी, वाटर। अब कह रहा है कि इस वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब वाटर को ब्रेक करेंगे। तो जब बच्चों वाटर यानी जो H2O है ये ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होता है किसमें, H2O और O2 में, ध्यान रखना। अच्छा, इसको जब बैलेंस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मतलब यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंस हो गया हमारा। मेरा जो असल टारगेट था वो ये था, आपका मेरा मकसद ये बताने का है यहाँ पर कि बच्चों देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, राइट। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, खुल जा, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं तो 1 यहाँ, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। आप ही बताओ कि किसी एक, यानी इस इलेक्ट्रोड में से किसी एक पर हाइड्रोजन होगा, किसी एक पर ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, जिस पर हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली वहाँ पर डबल मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, मतलब डबल गैस जो है वो स्टोर होगा, यानी ऑक्सीजन की कंपेरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल, is twice the amount of the oxygen molecule, we can say like that। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ गैस डबल कलेक्ट हुआ है एक इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। तो आप इसको दिखा भी सकते हो इस आंसर में कि वी नो दैट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज डबल देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, दैट इज वाई द अमाउंट ऑफ द वन गैस इज डबल टू द अदर गैसेज ऑन द वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा पेज नंबर ये 13 आ चुका है, मतलब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13 पे बच्चों, ठीक है। पेज नंबर 10 हो गया हमारा, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अच्छा जी, ठीक है, मतलब अगर आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, यानी इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, वाई मतलब वाई पूछा गया, मतलब रीज़न पूछा गया है। तो आप क्या करो, पहले इस रिएक्शन, पहले इस इक्वेशन को ही मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पूछा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट है CuSO4 बच्चों, ठीक है, और प्लस है क्या, इसमें आयरन डाला गया, मतलब Fe डाला गया बच्चों। सीधी सी बात है, आप इक्वेशन देख करके समझ में आ गया होगा कि इस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो Fe क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी FeSO4 बना देगा, ठीक है, और प्लस में Cu को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट से क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है। तो इसलिए जो कॉपर सल्फेट का कलर है ऑब्वियसली वो फेड हो जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन आएगा, जो बनेगा, उसका कलर कैसा होगा जनरली, यानी कि इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लाइट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम ये बोलेंगे इसमें कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट बिकम्स चेंज, यानी फेड्स या चेंज हो जाता है, और ये इक्वेशन आपको लिख देना है।
अब इसी को क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें ये सीबीएसई, इसमें ये भी सीबीएसई 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूं, और ये भी डबल स्टार में मैं लिख ही देता हूँ इसको, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसको डबल स्टार में आप लिख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कलर के लिए कुछ भी हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसके अंदर, गिव द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन द वन गिवन इन द एक्टिविटी। मतलब जो एक्टिविटी 1.10 में है उसको छोड़ के अलग कोई आपको देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, ठीक है भाई। तो हम लोग दे देते हैं एक NaOH वाला अच्छा सा, प्लस में एक ले लेते हैं हम लोग HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो H किसके साथ, देखो ये जो Na है किसके साथ आ जाएगा, HCl के साथ, तो ये बना लेगा NaCl, और ये H किसके साथ आ जाएगा, OH के साथ, तो ये बना लेगा H2। हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। कितने सारे लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है Na2SO4 है, प्लस Ba आप कुछ भी ले सकते हो, BaCl2 ले सकते हो, ठीक है। तो ये बना लेगा NaCl प्लस BaSO4, NaCl प्लस BaSO4। इस तरह से हम बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इक्वेशंस बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। मैंने इस पे बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया तो बताया था। वैसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है Na प्लस O2 2NaO, ठीक है, 2NaO2। ये जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है Na प्लस O2, ठीक है बच्चों। क्या बना रहा है ये, Na2O, ठीक है, Na2O। इसमें वैसे इसको बैलेंस करके इन्होंने लिखा है, यहाँ पे 4 लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया है। इसमें बोला गया कि ये बताइए इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है ना, द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड कौन है बच्चों, ऑक्सीडाइज जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो, उसमें आपको ये देखना है ऑक्सीडाइज कौन होता है। ऑक्सीडाइज वो होता है, देखो रिएक्टेंट साइड में किसके पास ऑक्सीजन नहीं था बच्चों, तो किसके पास ऑक्सीजन नहीं था, सोडियम के पास। तो जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था ना बच्चों, वही ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, वो कौन हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम बच्चों, ठीक है, सोडियम। अच्छा, इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है बच्चों, इस रिएक्शन में रिड्यूस कौन होता है बच्चों, देखो ध्यान से, जिसके पास ऑक्सीजन होता है ना वो रिड्यूस होता है, जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन तो खुद मतलब अकेला है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें है CuO प्लस H2, यानी सेकेंड पार्ट में जो है वो CuO प्लस H2, ठीक है, ओके। इसमें कह रहा है क्या बनेगा, इसमें कह रहा है Cu प्लस H2O बनेगा, Cu प्लस H2O बनेगा। अब इसमें लिखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ऑक्सीडाइज कौन होगा। देखो मैंने फिर से वही बात बताया कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, इसमें रिड्यूस कौन आ रहा है बच्चों, रिड्यूस, इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है CuO रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि CuO में से ऑक्सीजन हट जा रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा वही रिड्यूस होगा। मतलब Cu नहीं बल्कि CuO लिखेंगे, CuO रिड्यूस हो रहा है बच्चों, ठीक है, दिस इज Cu, ओके, CuO रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो इस तरह से जनरली हमने देख लिया कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। आई होप अगर इन सारे इन टेक्स्ट में अगर आपको कोई भी ऐसा हो जो अभी भी कंफ्यूजन हो, अभी भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा एक्सरसाइज पर, उसमें भी मैं आपको डबल स्टार सिंगल स्टार वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।